अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में आपके साथ जो है ना वो यूएचएस के प्राइवेट और पब्लिक जो मेडिकल कॉलेज यानी कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसके एमबीबीएस और बीडीएस की जो है ना एडमिशन पॉलिसीज़ के वाले से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन फिर जो है ना हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, फिर जो है ना क्लोजिंग मेरिट, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट रहने के क्या चांसेस हैं, स्टैट आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप घर बैठे किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके तो घर बैठे इजीली अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि जब आप खुद अप्लाई करते हैं तो काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, और यूएचएस तो छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं ना आपकी, तो वो मिस्टेक्स के जो है ना वो चांसेस फिर कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं तो हमें जो है ना वो चीज़ों का आइडिया होता है। ठीक है, तो अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो अपकमिंग वीडियो में शेयर कर दूंगा कि ऑनलाइन जो है ना वो कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर शेयर करूंगा कि आप कैसे जो है ना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन पॉलिसीज़ के वाले से अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आपने यूएचएस के पोर्टल पे आना है। ठीक है, ये यूएचएस को ओपन करना है, आपके सामने ये इंटरफेस जो है ना ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना ये गो टू मेन पेज पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, और आप यहाँ पे ये मेन पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, ये यूएचएस का मेन पेज है। ठीक है, आप यहाँ पे पब्लिक नोटिस दे सकते हैं। ये जो है ना वो फॉर एडमिशन पॉलिसीज़ के वाले से है, इसको हम जो है ना एंड पे डिस्कस करेंगे। और ये पब्लिक नोटिस है। ठीक है, इसको हम जो है ना वो अभी पॉलिसीज़ को डिस्कस करने लगे हैं कि क्या क्या पॉलिसीज़ हैं एडमिशन के वाले से। इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, आप भी इसको क्लिक करके खुद ही सारा स्टेप बाय स्टेप जो है ना नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इसको अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पंजाब कैबिनेट 15 मीटिंग हेल्ड हुई थी, सही है, और उसमें जो है ना एडमिशन पॉलिसीज़ के वाले से जो है ना वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी। तो ये जो सारी चीज़ें डिस्कस करने लगे हम, ये 15 मीटिंग हुई है 2024 में। ठीक है, तो उस चीज़ को जो है ना हम कंप्लीट तो इस चीज़ को जो है ना हम कंप्लीट आज की इस वीडियो में जो है ना डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मेरिट फार्मूला के वाले से ये सारे स्टूडेंट जानते होंगे, जो जिन स्टूडेंट ने एमडी कैट दिया गया, एमडी कैट के 50% वेटेज है, एफएससी की 40 और मैट्रिक की 10% है। ठीक है, पासिंग जो है ना वो एमबीबीएस 55% अगर आपके मार्क्स हैं, और तो आप जो है ना वो एलिजिबल एमबीबीएस के लिए, और बीडीएस में 50। ठीक है, वैलिडिटी जो है वो एमडी कैट की वो 3 साल है, लेकिन आपको चूँकि पता होगा मोस्ट स्टूडेंट को, जारी बात है, आप अपडेट्स आती रहती हैं और आप जो है ना वो किसी ना किसी से कनेक्टेड होंगे कि एमडी कैट को जो है ना वो कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसे टेस्ट के साथ जिसमें जो है ना वो चांसेस कम हो, इसके मतलब ड्रॉबैक्स के चांसेस कम हो। ठीक है, तो मे बी ये रिप्लेस हो जाएगा, तो फिर मुश्किल ही है कि जो है ना वो एमडी कैट के ये जो 3 साल का जो कंडक्ट है, ये 3 साल अगर आपने आज इस दफ़ा एमडी कैट दिया है, ठीक है, तो आप इसको 3 साल यूज़ कर सकते हैं, 1 साल तो ये, 2 साल नेक्स्ट भी। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 80 to 85% चांसेस है कि ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, एमडी कैट जो है ना वो कन्वर्ट होके किसी और टेस्ट में जो है ना वो चेंज हो जाएगा, तो फिर ये तो ख़त्म हो जाएगा ये जो आपने इस साल टेस्ट दिया था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एलिजिबल क्राइटेरिया देखूँ तो एमडी कैट जिसने पास किया है वो इसमें जो है ना वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एफएससी में जो है ना वो आपने 60% से अबव मार्क्स हों आपके, उसके बाद एमबीबीएस में 55% से, और अगर आपने बीडीएस में अप्लाई करना है तो आपके एमडी कैट में 50% से अबव मार्क्स हों। ठीक है, जो सेकेंड ईयर है वो आपकी जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है ना वो होना लाजमी है। बायो और जो सब्जेक्ट जो है वो लाजमी होना है। ठीक है, बायो का जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, ठीक है, ये जो होना वो लाजमी है। और उसके अलावा जो है वो हाफ़ कुरान के वाले से अगर हम डिस्कस करते जाएँ तो अगर एचईसी की हम पॉलिसी देखें तो हाफ़ कुरान को जो है ना वो 20 मार्क्स जो है ना वो ऐड किए जाते हैं, बट इस जो एमबीबीएस के केस में ये नहीं है। ठीक है, आप पढ़ भी सकते हैं, शैल नॉट बी ग्रांटेड फॉर द एडमिशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। ठीक है, तो मेडिकल या डेंटल कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लेना तो आपको ये जो हाफ़ कुरान के मार्क्स हैं ना ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो आप जो है ना वो ये ध्यान से रखिएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉलिसी की बात करें तो स्टडी अप्लाई फॉर द एडमिशन शैल बी ऑन द, आप उसके बाद ये है कि आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जब मैं पहली चीज़ ये है कि आपने अगर पब्लिक या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आपको यूएचएस के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, सारी बात है ऑनलाइन ही अप्लाई होते हैं पब्लिक कॉलेज में, गवर्नमेंट के कॉलेज में ऑनलाइन अप्लाई होते हैं, तो आपने यूएचएस के थ्रू अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने प्राइवेट किसी मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में अप्लाई करना है तो वो भी आपको यूएचएस के थ्रू ही अप्लाई करना है, जो कि यूएचएस के अंडर आते हैं। ठीक है, पंजाब में जितने भी आते हैं, ये एक चीज़ याद रखें। उसके बाद ये होता है कि जब आप गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना तो आप प्रेफरेंस सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस जो है ना वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को देनी है, दूसरी प्रेफरेंस जो है ना वो मैंने रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज को देनी है। ठीक है, तीसरी प्रेफरेंस जो है ना वो मैंने सफ्तर मेडिकल कॉलेज को देनी है। तो ये आप जो है ना वो
प्रेफरेंस सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो इसमें लिखा है कि आपने जो है ना वो प्रेफरेंस बहुत ध्यान से सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि जब आप प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं ना तो उसमें अपग्रेडेशन का सिस्टम होता है, ठीक है। अपग्रेडेशन का सिस्टम ये है कि इन सिंपल अगर मैं आपको लैंग्वेज में समझाऊँ कि एक पर्सन ने जो है ना वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी उसने दी रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज को। फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगती है तो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में उसका नाम आ जाता है, वो पर्सन जाता है जाकर रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में फ़ीस सबमिट करवा देते हैं, ठीक है। ये मैं गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। जब आपने उधर फीस सबमिट करवा दी, नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगी तो आपका किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में भी नाम आ गया, ठीक है। तो ये अपग्रेडेशन पॉलिसी ये कहती है कि आपको जो है ना वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। आप जो है रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज को छोड़ के किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में आपका जो है ना वो एडमिशन सिक्योर होकर आप उधर जाएंगे, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है, ठीक है। इसलिए जब भी आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है ना, तो चूंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो है ना वो प्रेफरेंस ये सिलेक्ट करते हैं कि हमारा जो है ना वो घर इससे नज़दीक पड़ता है, ठीक है। अब मैं जो है अगर रावलपिंडी से हूँ तो मैं ज़ाहिर बात है रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि मुझे जो है ना रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज जो है ना वो करीब पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं समझता हूँ कि जो है ना वो ये वाला मेडिकल कॉलेज जो है ना वो मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है, तो सबसे पहली प्रेफरेंस मैं उसको दूंगा। तो आपने प्रेफरेंस सीक्वेंस जो है ना वो बहुत ध्यान से रखनी है, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुल्तान में जो है ना वो थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है, गर्मियों में, तो मैं उसको इस वजह से जो है ना वो एंड पे प्रेफरेंस दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना वो पहली बात तो ये है कि मुझे बहुत दूर पड़ता है, ठीक है, मेरे घर से बहुत दूर है, कम से कम जो है ना वो 8-10 घंटे का सफ़र है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ और भी हर्डल्स हैं मुल्तान के वाले से, ठीक है, मेरे लिए, तो मैं इस वजह से उसको जो है ना वो एंड पे प्रेफरेंस दूंगा। तो जब आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो वो आपने बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि उसी प्रेफरेंस की बेस पे आपको जो है ना वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में जो है ना वो आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। ये थी पब्लिक मेडिकल कॉलेज के वाले से पॉलिसी, यानी कि जब आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है ना वो एडमिशन करवाना है तो उसके वाले से पॉलिसी थी। लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ना, ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ये पॉलिसी नहीं है। मतलब अगर मैंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को प्रेफरेंस दी है, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि मैंने जो चौथी प्रेफरेंस दी थी ना उसमें मेरा नाम आ गया, ठीक है। तो अब और जो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी ना, ठीक है, उसमें भी मेरा नाम आ गया, लेकिन वो मेरे पे डिपेंड करता है कि अब मैं चौथे वाले पे जाना चाहता हूँ या फर्स्ट पे जाना चाहता हूँ। वो मैं फिर जो है ना वो यूएचएस को एप्लीकेशन लिखूँगा, ठीक है, कि मैं जो है ना वो इसी कॉलेज में जो है ना वो अपनी जो है ना कंटिन्यू करना चाहता हूँ स्टडी, ठीक है। तो वो फिर जो है ना यूएचएस आपको रिकमेंड कर देती है, ठीक है। लेकिन जो पब्लिक मेडिकल कॉलेज है यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो अपग्रेडेशन है ना वो कंपलसरी है, ठीक है, वो आपने करनी ही करनी। मतलब अगर मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस, वही जो मैंने एग्जांपल दिया अभी कि मैंने फोर्थ वाले में पहले मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन दूसरी मेरिट लिस्ट में जो ना मेरा फर्स्ट जो मेडिकल कॉलेज मैंने प्रेफरेंस सेलेक्ट की थी उसमें नाम आ गया, तो मुझे फर्स्ट में जाना पड़ेगा हर हाल में। ये पब्लिक मेडिकल कॉलेज कहते हैं, यानी कि पब्लिक की जो पॉलिसी है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो ये है। लेकिन प्राइवेट की पॉलिसी ये है कि जिसमें आपका हो, और प्राइवेट की पॉलिसी ये है कि अगर मेरा फोर्थ में नाम आ गया, ठीक है, और मैं उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ तो मैं उसमें पढ़ सकता हूँ यूएचएस को एप्लीकेशन दे के, ठीक है। तो ये जो है ना अपने प्रेफरेंस बहुत ध्यान से सेलेक्ट करनी है। ये एक दफ़ा खुद भी जो है ना वो सारा पढ़ लीजिएगा, मैं फिर से बता दूँ, पढ़ना ज़रूर चाहिए इसको, ठीक है। आपने बैंक की फीस किधर डिपॉजिट करवानी है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी है, बैंक ऑफ पंजाब में, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें लिखी हैं, ठीक है। फ़ी जो होगी अप्लाई करने की वो 2000 है, ठीक है। ईच कैंडिडेट अप्लाई फॉर एडमिशन टू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंड डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज, ठीक है। 2000 जो है ना वो एमबीबीएस में अप्लाई करने की फ़ीस है और 2000 यूबीडीएस में अप्लाई करने की फ़ीस है। अगर एमबीबीएस और बीडीएस दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर वो आपको 4000 रुपये फ़ीस पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है, ये सब कुछ जो है ना बस इसे 8 वाले स्टेप में यही लिखा है। 9th वाले स्टेप में क्या लिखा है कि कट ऑफ द डेट्स फॉर द रिसीव ऑफ नॉमिनेशन फॉर फेडरल और प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड अदर नॉमिनेटेड एजेंसीज, ठीक है। तो ये डेडलाइन ऑफ नॉमिनेशन लिखी है एमबीबीएस 7 दिसंबर, ये जो पीटीएपी की सीट्स हैं, अफगान नेशनल की सीट्स हैं, और जो है ना वो और ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की सीट्स है, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना वो 7 दिसंबर जो है ना वो लास्ट डेट है, ठीक है। ऐसे जो है ना अगर डेडलाइन देखें प्रोविजनल और रीजनल और नॉमिनेशन एजेंसी की तो 7 दिसंबर है, ठीक है। बीडीएस की भी जो है ना 23 जनवरी और 23 जनवरी 2025 है, ठीक है। तो ये एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर हम मेरिट लिस्ट के वाले से चेक करें तो जो पब्लिक बाय, ठीक है, एमबीबीएस
जो MBBS की है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट 15 दिसंबर और एडमिशन क्लोज जो है ना वो 31 दिसंबर तक जो है ना हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे जो BDS की अगर मैं बात करूँ तो 10 फरवरी और जो है ना वो एडमिशन क्लोज जो है ना 15 फरवरी तक डेडलाइन थी चुकी है UHS, ठीक है। अगर मैं इसमें प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो प्राइवेट सेक्टर में 15 जनवरी की डेडलाइन है, ठीक है, और BDS में जो है ना वो 17 फरवरी की है। जो एडमिशन क्लोज होंगे वो 31 जनवरी को एडमिशन क्लोज हो जाएंगे तब कंप्लीट, और BDS के जो है ना 28 फरवरी को होंगे, ठीक है। अगर इसमें ओपन जो है ना मेरिट की सीट्स देखी जाए तो लास्ट टाइम जो है ना वो 3233 थी, ठीक है, लेकिन इस दफ़ा जो है ना नॉर्मल मेडिकल कॉलेज जो है ना उसकी 100 सीट्स जो है ना रखी गई है। नॉर्मल मेडिकल कॉलेज को न्यू ऐड किया गया है, ठीक है, तो ये 100 सीट्स उसकी जो है ना रखी गई हैं। अब जो सीट्स है ओपन मेरिट पे वो 3000 जो है वो 333 हैं। ऐसी अगर कोटा की सीट्स की बात करें तो 380 सीट्स है, प्लस ये इस्लामाबाद की जो 3 सीट्स हैं इस दफ़ा चेंजिंग हुई है बहुत ज़्यादा। रीज़न क्या है, ठीक है, रीज़न ये है कि सैम्बो का जो टेस्ट था वो बहुत टफ था, ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो काफ़ी स्टूडेंट ने उसके ऊपर जो है ना वो एहतजाज किया, और फिर जो है ना आपको पता भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ना उसका केस पेंडिंग भी है, ठीक है। तो इस्लामाबाद की जो है ना 3 सीटें सिर्फ पंजाब में। अब पंजाब पहले ये होता था कि इस्लामाबाद के स्टूडेंट जो है ना वो पंजाब की कैटेगरी में आते थे, ठीक है, ओपन मेरिट पे अप्लाई कर सकते थे इस्लामाबाद के स्टूडेंट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सिर्फ 3 सीट्स मिलेंगी इसको जो है ना इस्लामाबाद को। मे बी कि इस्लामाबाद भी अब कोई ऐसी पॉलिसी बना ले अपनी, ठीक है, कि वो पंजाब के स्टूडेंट जो है ना वो सिर्फ कोटा सीट पे ही अप्लाई कर सके। पहले जो है ना वो थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज था, लेकिन अब जो है ना वो क्राइटेरिया जो है ना वो चेंज हो गया, ठीक है। अब जो है ना इस्लामाबाद के जो कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ 3 ही सीटों पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस दफ़ा जो इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ 3 सीट्स मिलेंगी, ठीक है। लास्ट टाइम ये था कि वो ओपन मेरिट पे अप्लाई कर सकते थे। ओवर एंड अबव की जो है ना वो 180 सीट्स हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट A एंड नेक्स्ट B ये सारी चीज़ें जो ना हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो जो ओवरसीज़ की सीट्स हैं और ये सारी चीज़ें जो ना वो कौन सा टेस्ट देंगे ओवरसीज़ कैंडिडेट, सेट 2 विद द मिनिमम 515 सब्जेक्ट ऑफ ऑरिजिन, ये सारी चीज़ें जो ना इसमें ओवरसीज़ कैंडिडेट्स के लिए लिखी हैं, ठीक है। डोमिसाइल जो है ना वो आपको पता है पंजाब का होना मैंडेटरी है। ओपन मेरिट के लिए रिजर्व सीट्स, डिसेबल कैंडिडेट स्टूडेंट्स, चोलिस्तान, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट और रेसिप्रोकल सीट्स, ये सारी चीज़ें वही लिखी हैं, ठीक है। क्लासेस जो है ना वो आपकी MBBS की 1 फरवरी और BDS की जो है ना वो 1 मार्च को लगेंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट नीचे पढ़ें तो ये सीट्स के वाले से डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, ओपन मेरिट की सीट 315 है, ठीक है। स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी 2 सीट्स हैं, चोलिस्तान की कोई नहीं, अंडर डेवलप और ओवरसीज़ की 4 सीट्स हैं, ठीक है। ये जो है टू बी फिल्ड बाय UHS, ठीक है, इसको जो है ना UHS फिल करेगी, ठीक है। UHS के थ्रू ही जो ना आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो फाटा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्चिस्तान रेसिप्रोकल सीट्स, ठीक है, इस्लामाबाद की सीट्स और HEC स्कॉलरशिप एक्स फाटा सीट, इसको जो है ना वो फिल करेगी नॉमिनेशन फ्रॉम फेडरल और प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है। ये रिजर्व सीट्स हैं और इनको नॉमिनेट करेगी फेडरल और प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है। इनका डिफरेंट है क्राइटेरिया, इनका क्राइटेरिया डिफरेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो स्टूडेंट है UHS के थ्रू अप्लाई करेंगे, ये स्टूडेंट जो है ना वो फेडरल और प्रोविजनल गवर्नमेंट की नॉमिनेशन के थ्रू अप्लाई करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और इंस्टर मेडिकल कॉलेज, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज। तो ये टोटल सीट्स जो है ना वो आप देख सकते हैं 3144, ठीक है। ये पहले जो है ना वो 3044 थी ओपन मेरिट की, अब जो है ना वो थोड़ी सी चेंजिंग हुई है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये सीट्स जो है ना वो आप देख सकते हैं। टोटल जो सीट्स हैं वो इसके वाले से वो है 3476 है, ठीक है। ये जो MBBS की टोटल सीट्स है। उसके बाद अगर हम BDS की बात करें तो BDS में भी ऐसे जो है ना वो टोटल जो सीट्स हैं वो 189 है, ठीक है। और ये जो टोटल सीट्स बनती है वो 3716 सीट्स जो है ना टोटल बनती हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट जो है ना वो UHS के थ्रू जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर आपके सामने, ये मैंने आपको बताया भी है कि आप फॉर्म कहाँ से देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके सामने, आप एक दफ़ा इसको ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद अगर हम नीचे चलें तो नीचे जो है ना वो ओवर एंड अबव सीट्स थी, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया कि ओवर एंड अबव नेक्स्ट B में आती हैं, ठीक है। उसमें ये है कि PTAP की 5 सीट्स है, जम्मू कश्मीर की 2 सीट्स है और अफगान नेशनल की 9 सीट्स है, ठीक है। तो ये जो PTA के स्टूडेंट्स हैं और ये जो जम्मू कश्मीर जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और जो अफगान नेशनल है वो यहाँ से अपनी जो है ना वो सीट्स देख सकते हैं, ठीक है। टोटल सीट्स जो है ना वो देख सकते हैं, ये 85 है, ठीक है, और इंडियन ऑक्यूपाइड की 38 है और अफगान नेशनल की 57 है, ठीक है। तो ये एक दफ़ा चेक करिए। उसके बाद नेक्स्ट C में जो है ना एलिजिबल क्राइटेरिया कोटा सीट्स के वाले से लिखा गया, तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की सीट्स हैं, वो भी आप जो है ना वो DG खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोथरा, बखरलाई और मियांवाली में ये सारी जो है ना 66 सीट्स हैं,
MBBS और BTS दोनों की, ठीक है। तो ये भी आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं। उसको नीचे करते जाइए, सारा लिखा है उन्होंने जो है ना, सीट्स ऑफ जम्मू कश्मीर कैसे जो है ना वो ओवरसीज़ के जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स और जो है ना वो रिजर्व सीट्स और ओवर एंड अबव सीट्स है ना, उनके वाले से लिखा है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट पंजाब का है, यानी कि मैं पंजाब का स्टूडेंट हूँ और मैं किसी और प्रोविंस में अप्लाई करना चाहता हूँ पब्लिक मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, जैसे कि बलोचिस्तान में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो बलोचिस्तान की सिर्फ 4 सीट्स है पंजाब के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। ऐसे KPK की 1 सीट है, जो AJK की 3 सीट्स हैं, ठीक है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कॉलेज जो है ना उसमें 3 सीट्स हैं, और पहुंच मेडिकल कॉलेज जो है ना उसमें 3 सीट्स हैं। ऐसे 14 सीट्स हैं पंजाब के स्टूडेंट के लिए। दूसरे प्रोविंस में, सिंध में कोई नहीं है, मैं पहले बता दूँ। जो है ना वो पब्लिक मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है। प्राइवेट में तो आप पाकिस्तान में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं ना, ठीक है। प्राइवेट तो मैं चाहूँ तो मैं सिंध में भी अप्लाई कर सकता हूँ, KPK में भी अप्लाई कर सकता हूँ, बलोचिस्तान में भी। लेकिन जो पब्लिक मेडिकल कॉलेज है ना, ठीक है, वो ये होता है कि पंजाब के स्टूडेंट सिर्फ पंजाब में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो 14 रिजर्व सीट्स है ना, वो ये रिजर्व सीट्स होती हैं, ठीक है। ये इसमें जो है ना वो स्टूडेंट, लेकिन इसका मेरिट भी सेम ही होता है। मैं पहले बता दूँ, इसका मेरिट पंजाब के मेरिट से ज़्यादा होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इस वजह से सोच समझ के जो है ना इसमें अप्लाई, ये ना क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये कह के अप्लाई कर देते हैं कि इसका मेरिट जो है ना वो कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसका मेरिट जो है ना वो अच्छा खासा होता है। और फिर जो है ना ये सारी चीज़ें आप एट द एंड जो है ना वो ये देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी एडमिशन पॉलिसी की बात करें तो ये UHS की तरफ से कल नोटिफिकेशन आया था, इसको आप देख सकते हैं। 21 अक्टूबर को जो है ना वो आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो रही है, ठीक है, 9 बजे, और 4 बजे जो है ना वो 4 नवंबर 4 बजे तक आपकी जो है ना रजिस्ट्रेशन चलेगी, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 5 नवंबर से शुरू हो रही है और 19 नवंबर तक चलेगी। पब्लिक सेक्टर की जो है ना वो 20 नवंबर से शुरू हो रही है, ठीक है, BDS में, मैं फिर से बता दूँ BDS में, और जो है ना वो 4 दिसंबर तक चलेगी। प्राइवेट सेक्टर की जो है ना वो 5 दिसंबर से शुरू हो रही है और 19 दिसंबर तक चलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, उर्दू में भी इन्होंने अपलोड किया है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है ना वो उर्दू में भी जो है ना वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता जाऊँ कि अगर मैं आपके साथ स्टैट डिस्कस करूँ इस साल के, ठीक है, तो इस साल के स्टैट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एकदम से मेरिट ऊपर कैसे चला गया है कोई पर्सन नहीं जानता, ठीक है। बहुत ज़्यादा मार्क्स दिए हैं UHS ने, मे बी कि इस दफ़ा जो है ना वो 92.5 से अबव मेरिट है, ठीक है। ये एक एक्सपेक्टेशंस है जो हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि 93 से ऊपर मेरिट रहेगा, इतना ज़्यादा मेरिट ऊपर चला गया, ठीक है। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म तभी होता है जब लिस्टें लगती हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टैट्स और रिजल्ट्स देख के, क्योंकि 199 2 स्टूडेंट्स का मार्क्स है, उसके बाद 198 कितने स्टूडेंट्स का मार्क्स है, 197 कितने स्टूडेंट्स का मार्क्स है, 190 से ऊपर तो बहुत स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊँ सही वाले, ठीक है, तो 93 पॉइंट जो है वो 47 से ऊपर 4000 से अबव स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरिट बन रहा है, ठीक है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किधर मेरिट क्लोज होने के इस दफ़ा चांसेस हैं। ये स्टैट्स हैं अभी तक के जो ओरिजिनली स्टैट्स हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल फॉर MBBS और BDS कैंडिडेट्स। और इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियोज़ में, ठीक है, जिसमें मैं आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताऊँगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।